जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि प्रथम दिन की मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि 9 दिन तक माता रानी को कैसे पूजना है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको पूरी विधि विधान से 9 दिन की पूजा शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जो आपने प्रसाद चढ़ाया था, भोग चढ़ाया था, वो सब आप हटा लेंगे। और जो मैंने श्रृंगार का सामान रखा था, वो भी मैंने हटा लिया था। और श्रृंगार का सामान और जो मैंने पायल बिछिया रखी थी, वो मैं बाद में रख दूँगी। पर यहाँ पर थोड़ा-सा हमें जो पुराने फूल होते हैं या पुरानी अक्षत होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए हमें सब कुछ हटाना पड़ता है। इसीलिए आप सब कुछ हटा लीजिएगा और फिर साफ़ कर गंगा जल फिर से छिड़क कर और फिर हमें पूजा शुरू करना है। सभी पर आपको फूल अर्पित करना है, टीका लगाना है, गणपति जी को, कलश को, सभी को ध्यान रखिएगा, बस कलश हिलना नहीं चाहिए, कलश पे बस टीका लगा लीजिएगा आप। और अगर लाल पुष्प नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी पुष्प हो आपके पास उसमें थोड़ी-सी रोली लगा लीजिए, तो वो लाल पुष्प ही बन जाता है। माता भाव देखती हैं, आपकी चीज़ें नहीं। मैंने पहले भी शेयर की थी ये बात कि आपके पास अगर कम से कम सामान भी है तो उसमें भी आप पूजा संपूर्ण कर सकते हैं, भाव रूपी पूजा भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ कुछ पुष्प हैं, तो मैं सभी जगह अर्पित कर देती हूँ। पूरा ये जो पटा है, हमारा आसन है, उसको सजाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो जवारे आपने बोए हैं उसमें थोड़ा-थोड़ा सुबह-शाम पानी जो है, जल है गंगा जल वाला, वो ज़रूर सींच दीजिएगा, नहीं तो जो जवारे हैं वो उतने खिलकर नहीं उगते हैं। अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप वैसे जवारे बोए होंगे तो आपके दूसरे दिन से ही जवारों में अंकुरित जो हरे-हरे जवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पायल बिछिया का जो हमने सेट चढ़ाया था माता को, तो वो फिर से हम वहीं पर पटे पे रख देंगे। मैं 9 दिन तक वो वहीं पर रखे रहने देती हूँ। और ये चांदी की मेरे पास सिंदूरदानी है, तो वो भी मैं भगवान माता रानी के पास ही रखती हूँ। तो वो भी हम रख देंगे। आपके पास जो भी सिंदूरदानी हो, वो आप ज़रूर माता रानी के पास रखें। और जो आप प्रतिदिन माता रानी को तिलक लगाते हैं सिंदूर का, वो खुद अपने मांग में भी ज़रूर भर लीजिएगा। अब हमने जो माता रानी का फ़ोटो है उस पे चुनरी चढ़ा दी। ये चुनरी जो है वो दूसरी चुन्नी है, पहले वाली चुनरी मैंने हटा दी थी। मैं कोशिश करती हूँ कि 9 दिन मैं 9 चुन्नियाँ लेकर आऊँ और माता रानी को नई-नई चुन्नियाँ ओढ़ाऊँ। अब माता रानी के लिए पीने के लिए पानी रख देंगे। थोड़ा-सा मैंने किशमिश का भोग लगाया है यहाँ पर और थोड़ा-सा यहाँ बताशे का। बताशे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। और बताशे के ऊपर थोड़ी-सी लौंग, इलायची ज़रूर रख दीजिएगा। अब मैंने जो प्रसाद लगाया आपको दिख रहा होगा, गुड़ और चना। गुड़ और चना माता रानी को बहुत प्रिय है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 9 दिन गुड़ चना चाहे थोड़ा-सा लगाएँ, गुड़ चना का प्रसाद ज़रूर अर्पित करें माता रानी को। और ये जो दीपक है, ये अखंड ज्योति वाला दीपक नहीं है, सुबह-शाम वाला दीपक है। तो वो जो दीपक था उसको धो लें आप, या फिर दूसरा दीपक हो उसको साफ़ कर लें और फिर उसको आप जला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मावे की बर्फ़ी लेकर रखी है, तो उसका भी प्रसाद लगा देंगे। देखिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, उस तरीके से आप करिए। आप घर पर भी कुछ भोग बनाकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा इत्र रुई में लगाकर माता रानी को हम अर्पित कर देंगे, जिससे कि सुगंधित माहौल रहे। धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल और इत्र का बहुत महत्व होता है माता रानी की पूजा में। ये जो माता रानी की जो मूर्ति है, इनका अभिषेक करना मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगर आप वो वीडियो ना देखी हो, तो आप दूसरे या तीसरे दिन या 5वें दिन भी अभिषेक कर सकते हैं। अब माता रानी के लिए हमने यहाँ पर एक पान का पत्ता लेकर रखा है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माता को भोग लगाया जाता है, और बताशा भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से भोग लगाने से क्या होता है, माता रानी बहुत जल्दी आपका भोग स्वीकार करती हैं और आपके जो भी मनोवांछा है, आपकी जितनी भी इच्छा है, जितनी भी आपकी मनोकामनाएँ हैं, वो माता आपके मन में ही झाँक कर देख लेती हैं। तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय करने से आपको सर्व सुखों में वृद्धि मिलेगी। अब मैं जो सुहाग का सामान प्रथम दिन अर्पित किया था, वही मैंने सुहाग का सामान फिर से रख दिया है। मैं 9 दिन इनको रखे रहने दूँगी और बाद में किसी भी सुहागिन स्त्री को या फिर पंडिताइन को या फिर कोई भी जो आपके आस-पड़ोस में सुहागिन स्त्री हो, या फिर आपके घर में ही कोई बड़ा बुजुर्ग हो सुहागिन, आप उनको दे सकते हैं। जैसे नंद है, जेठानी है, किसी को भी दे सकते हैं। और कुछ सामान अपने लिए भी ज़रूर रखिए। जैसे मैंने कड़े भी रखे हैं यहाँ, चूड़ियाँ भी रखी हैं, तो मैं कड़े खुद पहन लेती हूँ, चूड़ियाँ दे देती हूँ। इस तरीके से हमें देना ज़रूर चाहिए। और मैंने यहाँ पर दक्षिणा ज़रूर रखी है इसके साथ में। तो जितना आपका सामर्थ्य हो, उस तरीके से आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। और सारा सामान रखिए। 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार ना हो तो 5 श्रृंगार तो ज़रूर अर्पित कीजिए माता रानी को। और ये आप प्रथम दिन भी कर सकते हैं, 9 दिन में से कभी भी कर सकते हैं, और या फिर आप 9वें दिन, अष्टमी दिन
भी कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन माता को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उनको पूजने के लिए जो हम प्रसाद लगाते हैं अष्टमी और नवमी को, जो भी आपके यहाँ पूजती हो, वहाँ ज़रूर आप भोग लगाने जाएँ। मतलब कि चना और हलवा पूड़ी का प्रसाद लगाया जाता है, वो वहाँ प्रसाद लगाना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। लेकिन आप घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो आप घर में ही लगा लीजिए। अब मैंने यहाँ कपूर की आरती कर ली है। हवन कैसे करना है वो विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने अभी जो पिछले की जो वीडियो शेयर की उनमें सभी में मैंने हवन की विधि भी शेयर की है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं इसमें ही थोड़ा-सा जो कपूर आरती की है, पानी से जो हमने आचमन कर दिया है, उसके बाद हमने लौंग इलायची का जोड़ा कपूर में ही डाल दिया है। थोड़ा-सा घी में डुबो कर डालिएगा, तो माता यहाँ से प्रसाद हमारा भोग जो है वो स्वीकार कर लेती हैं। और जो हवन कर रहे हैं, हवन में आप ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा-सा मिठाई ज़रूर डालना है। मैं यहाँ छोटे रूप में इसी कपूर में ही हवन करके दिखा रही हूँ आपको। अगर आप हवन ना कर पाएँ तो इस तरीके से हवन कर सकते हैं। थोड़ा-सा हवन का सामग्री डाल दिया है, थोड़ा-सा मिठाई डाल दी है, मीठा डाल दिया है और यहाँ छोटे रूप में हमारा हवन हो जाएगा। और आपको ये आरती सभी को देना है और आपको जो आरती आती है वो आप कर सकते हैं या फिर जय माँ अम्बे गौरी, श्यामा गौरी वाली माँ की आरती कर सकते हैं। अब माता के हम चरण छू लेंगे और कोई भी हमारी पूजा में गलती हुई हो उनसे माफ़ करने के लिए अनुरोध करेंगे। अपने साड़ी के पल्लू से आप क्षमा याचना मांग सकते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, यही माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे। तो चलिए आज का ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, पूजा पाठ की विधि के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।